अच्छा गुरुजी बोल पा नहीं रहे, कहा से माला कर रहे। अब माला में बोलो नहीं जाए। अब आजकल तो भारी मजा आते जितने माला करत हैं। कछु कछु तो जो गरे दबे के बिद गए हैं वे 3-4 बार तो झुलनिया में देखत के जो फूंदरा कब नो आ रहा हो, जो भर आ जाए सो हम सुरज जाए। क्यों बेरो ऐसे वो में ढूंढा थे रे वो झोली में, कहीं सीताराम सीताराम तन्ना को रे वो सीताराम सीताराम। जो फूंदरा आ और ऐसो लगत जैसे 20 साल की सजा से हो गई एक माला। नहीं है? अच्छा पर करत रज्जू ऐसा ही करत रज्जू। उनसे तो बिल्कुल अच्छे हो जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। कम से कम तुम 1-2 नाव ले तो रहे। अच्छा कछु कछु माला को बैठ जाते सवेरे से, जैसे तुम उन्हें बैठ गए कहीं सीताराम सीताराम का है नाश्ता बन गाओ, सीताराम तो औलाद करियो हमें जाने हैं सीताराम। माला चलते जा रही हो सीताराम। ये बैठ जाते हैं, एक नाती ये तरफ एक ये तरफ बहू माला कर रही। कही ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय। कहाँ गई? मर गई। ओम नमः शिवाय। जोंदना से आई घर में लुगर गया धर दई। ओम नमः शिवाय। बेलज्जा दूध पी गई। ओम नमः शिवाय। शंकर जी को भी लगत कहाँ भाग जाए, फिर भी करत रज्जू, ऐसा ही करत रज्जू। जैसे बने सु करत लेत रहो तो जो है मतलब। अच्छा एक बात और है, माला को छुपा के काय करो जात। जा माला नहीं छुपाने परत, जा कहू थे कर माला 27 गुरियों की रहते, एक नहीं छुपाने परत। एक को नियम भी नहीं है। तुम तो माला करत जा बतिया जा, जहां गुरिया पे पहुंच गए उतनी बतिया जा। जब खबर आ गई सो फिर उठा ली। एक नाउ है कर माला, माने जा दिखाए सो कर माला, उठा के माला करने लगो। तो इसका कोई नियम नहीं है। अच्छा एक बात अब आ गई है तो और समझ लो। आज माला में कितनी चीजें होती हैं? कितनी चीजें हैं? धागा और तुलसी, 2 ही चीजें हैं ना? ये में 4 चीजें हैं। सबसे पहले है फुंदना है, दूसरो है सुमेरु, जो मेन गुरिया कहा थे सुमेरु। फिर जो है मनका, देखो कही जाता है मनका, और ये में डरो है धागा। तो 4 चीजें हो गई, सुमेरु, फुंदना, मनका और धागा। अच्छा ये में एक विशेषता है, सब गुरियों में एक एक ही धागा है, पर ये में एक गाऊ भी है और एक आऊ भी है। ये में 2 धागा है कि नहीं है? सब में एक एक, ये में 2। मतलब ये फुंदना है ईश्वर, एक एक कई रूप दे के प्रकार के धागा निकले। अब को राम के रूप में पूज रहा हो, को कृष्ण के, को राधा के, को दुर्गा के, को गणेश के, को हनुमान जी के, सब ये बैठे देवता है खट्टी फुंदना में। कैसे के अलग अलग धागा है। जो सुमेरु आए हमाओ गुरु, भगवान ऊपर हैं फिर गुरु हैं। जो आए मन का, मतलब जो मन का, ये में प्रेम को धागा डारो, ये में भी डरो है। अब करने का है, वो धागा गुरु से जोड़ दे। गुरु का काम क्या है? अपने शिष्य का भजन ले जाकर भगवान को देना, और भगवान की कृपा लाकर अपने शिष्य को देना। इसलिए इसमें से एक धागा गया है और एक धागा आया है। अब बात है कि इसको छुपा के क्यों करते हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि माला ऐसे झोली में रखी जाते कि भूत आके वो को फल ले जाते। तो भूत का ट्रक लेके आऊ, भूत माने हवा। गौ ग्रास खाने का अपराध लग जाता है।
ठीक, गऊ का हक खाने का अपराध उस साधक को लगता है। तो माला को कभी पूरा नहीं, ऐसे नहीं जैसे जे ऐसे राउंड ने चलो चल ऐसी। जैसे ही आप सुमेरु पे आओ हमारे हाथ देखना, ये आ गए हम यहां तक माला पे, यहां आए और फिर पलट दो, यहां आए और फिर पलट दो, यहां आए और फिर पलट दो। कभी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु है। और जो भी लोग माला करते हो, और अगर 108 मनके के दानों की माला करते हो, तो बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए जब तक आप सुमेरु पे ना आ जाओ। ये अपराध है, ये गुरु अपराध लगता है। कई बार हमने देखा लोग झोली माला में हाथ भी डाल रहे और बतियात भी जा रहे, ये अपराध है। ये अपराध से बचना, पर वो नियम है सिर्फ 108 माला पे। अच्छा, दूसरी बात ये सुन लो, जिस माला से आप भजन करते हो वो माला कभी गले में मत पहनना, और जो माला आप गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना, वरना तुम्हारे धन की हानि होगी। कोशिश करना माला खुद की हो, दूसरे की माला से जाप मत करो, और अपनी माला से दूसरे को जप मत करने दो। घर में जितने लोग हो सबकी माला हो। अब कहो गुरुजी इतनी माला कहां से ले आए, तो जब पूरे घर में अलग अलग मोबाइल हो सकत हैं, तो घर में अलग अलग माला काहे नहीं हो सकत। मोबाइल तो हर घर में है अलग अलग, तो माला भी अलग अलग राखो। आसन भी अपनी हो, आसन भी अपना हो, किसी की आसन पे बैठ के भजन मत करो, और अपनी आसन पे किसी को बैठ के भजन मत करने दो। हां, पर अगर कोई संत सदगुरु तुम्हारी माला पे जाप कर देवे, तो समझना तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। हां, कोई साधक, कोई सिद्ध महापुरुष तुम्हारी माला को लेके एक माला करवा लो, और फिर तुम वो माला करो। या कोई संत सदगुरु मिले, और ये तो बड़ी कृपा है भगवान की हो जाए, तो कभी तुम्हें अपनी जाप बारी माला दे देवे। हालांकि देत नहीं है, पर फिर भगवान की कृपा है, कौन मस्ती में का बैठे हुए आ उठा के माला दे देवे कि ले जाओ हमारी माला अब तुम करियो, या आसन दे दें, तो समझना कि बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। पर जब भी जितने भी माला करने वाले हो, एक बार अपनी माला किसी साधु सिद्ध महापुरुष से जरूर जप करवा लेना, और फिर वही माला चाहे तुम खरीद के उनको दे देना कि महाराज जी हमारी माला ले लो, एक माला कर दो इसकी, और फिर यही माला हमें प्रसाद के रूप में दे दो, तो अपने आप तुम्हारा भजन में मन लगेगा, क्योंकि वो माला सिद्ध हो जाएगी। सीताराम जी महाराज की जय। अब गुरुजी कर रहे माला, अब बोल पा नहीं रहे। अब माए किसान बिल्कुल दौड़ तैयार हो, लठ लाए। गुरुजी ने ऐसो दिमाग लगाओ कि माला भी नहीं टूटी और मोड़ा भी बच गया। तुम्हारे बता जो अगर माला टूट जाए तो गुरुजी का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सो गुरुजी उतई से चल आने ओम ओम ओम, उन्हें सोची हमें बुला रहे, उतई से कह लो कयो, गुरुजी कह लगे नमो, उतई न बजा के आऊं मेल के ओम, काहे कह लगे नमो, न बजा, वो नहीं नमो। गुरुजी बोले तो भगवते, भगले बताइयो कहूं माला टूट जाए तो ओम नमो नहीं नम रहे तो भगवते,
वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी बोले वासुदेवाय, बांस को लठ लाए बोधे के कर हाई टूट जाए। श्री सीताराम जी महाराज की बताओ। अच्छा कहूं टूटी माला, गुरु जी की माला भी चलत रही, ओम से बात भी हो गई। ओम नमो भगवते और न वासुदेवाय। अब ये तो हो गया खुपड़िया की उपज आए जा, पर इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? इस मंत्र का वास्तविक अर्थ ये है, गुरु कहता है ओम ओम ओम, मतलब अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। अपने आप को पहचानो तुम कौन हो, मैं कौन हूं। बस इसी की तलाश करनी है हमें और आपको। देखो, ने तो हम पिताजी आए, कैसे पिताजी हम जब नो कहाए, जब नो हमारा लड़का हमारे सामने ठाड़ो तो हम कहा पापा, और जैसे ही हमारे पिताजी आ जाए सो हम बन गए बेटा। तो हमने पिताजी कहा है ने बेटा कहा है। बेटा हम जब बनत हैं जब बाप के सामने जात, और बाप जब बनत जब लड़का के सामने जात। पति हम तब तक हैं जब तक पत्नी है, पत्नी हम तब तक हैं जब तक पति है। मामा कब तक हैं जब हमारा भांजो आओ सो मामा हो गए, सारो आओ सो हम जीजा हो गए, जीजा आए सो हम ही सारे हो गए। तो ये रिश्ते क्या हैं? ये सामने के हैं जब तक हम सामने हैं। अब क्या हम शरीर हैं? तो फिर बोलचाल की भाषा सुनियो। बोले आज हमारे सिर में दर्द है, मतलब हम अलग हैं, सिर अलग है। जब तो हमारे सिर में, अरे यार आज हमारे हाथ में दर्द हो रहा हो तो हमको आए। आज हमारे पेट में दर्द है, हम पेट भी नहीं। आज हमारा पांव टूट गए तो हम अलग हैं, पांव अलग है। वास्तविकता में हम कौन हैं? गुरु कहता पहचानो। कलकत्ता की महाकाली के अनन्य उपासक स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस, अभी भगवान की कृपा से यहां से सीधा हमें वहीं कथा करने जाना है कलकत्ता। 5 तारीख से हमारा शिव महापुराण है कलकत्ता में। माता महाकाली के चरणों में बैठ करके कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी, एक बार वो स्नान कर रहे थे, एक आदमी आ गया। बोले आप रामकृष्ण परमहंस जी हो? बोले हाँ। तो बोले हमने सुना है कि कलकत्ता की काली से तुम्हारी रोज बात होती है। कलकत्ता की काली रामकृष्ण परमहंस जी से रोज बात करती, सिद्ध हो गई थी। और यहां तक सिद्ध हो गई थी, रामकृष्ण परमहंस जी की दृष्टि ऐसी हो गई कि एक दिन उनकी पत्नी आई पानी लेके, वे 2 ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले मां आज तो तुम बड़ी दिव्य लग रही हो, मैं तुम्हारे चरण छू लूं। उन पत्नी के चरण छू लाए, उनको पत्नी में काली माई दिखाने लगी थी। पत्नी को प्रणाम करने लगे थे। बोले मां मुझे तेरे पैर छू लेने दे आज। पत्नी के लिए ऐसी भक्ति हती माता की उनके भीतर। तो उनसे किसी एक व्यक्ति गया, बोले आप रामकृष्ण परमहंस जी हो? बोले हाँ। बोले हमने सुना है कि कलकत्ता की काली आपसे रोज बात करती है। बोले करती है। बोले आज अगर तुम्हारी बात हो तो हमारे घर भेज देना। अरे रामकृष्ण परमहंस जी बोले भेज दें, पता लिखवाओ, कहां के हो? बोले मध्य प्रदेश। बोले जो तो प्रदेश को पता है, तुम्हारा पता बताओ। बोले जिला नरसिंहपुर। बोले तो जिले का पता है, तुम्हारा पता बताओ। बोले ग्राम डांगी ढाना। बोले तो गांव का पता है।
अपना पता बताओ। बोले मकान नंबर 25। बोले ये तो मकान का नंबर है, अपना पता बताओ। वो व्यक्ति बोला कि अपना भी कोई पता होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता मिल जाएगा उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, माता बिना बुलाए तुम्हारे घर चली आएगी। बस तुम ये पता करो कि तुम हो कौन। अब वेद का सूत्र देखो, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। और रामायण का सूत्र देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं? हम उस ईश्वर के अंश हैं। अब हम भटक क्यों गए? भटक हम ऐसे गए हैं जैसे पानी को फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएगा। अब उसका एक अलग नाम हो गया कि नहीं हो गया? पर वास्तविकता में क्या है? पानी है, पर नाम अब कोई नहीं कहेगा। भाई अपन भी जा तो कई बर्फ को गोला खाली को नहीं जा, कहीं के पानी को गोला खाली आए तो पानी, पर वो बर्फ का गोला है। उस बर्फ के गोले को पानी में डालो, है पानी, पर पानी से अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पर धीरे धीरे वो पिस पिस करके बनेगा पानी, तो गति तो उसकी पानी है। ऐसे ही हम उस ईश्वर रूपी अंश हैं, पर माया के फ्रिज में रखे गए तो थोड़ी देर को हम लोग अपने आप को भूल गए, और एक दिन मिलना तो उसी ईश्वर में। तो गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। और जिस दिन अपने आप को पहचान जाओ तो गुरु कहता है नमो नमो, माने छोटे बन जाओ। नमो नब्बो सीखो। पर आज को आदमी मंत्र जप रहा ओम नमः शिवाय और नम नहीं रहो बाप को। मंत्र जप रही ओम नमः शिवाय और झुक नहीं रही सांस को। काय को जप रही, काय को दुनिया की जे आडंबर कर रही। सबसे पहले मंत्र में लिखा है नमो। कोनो मंत्र पढ़ो नमः, नमो माने झुको। पर आदमी झुकना नहीं चाहता, चाहे टूटना चाहता है। झुकना सीखो। छोटे बनवे के बड़े फायदा, बड़ा बनवे में बड़ो नुकसान। बच्चा बच गया जोनो हल्के रेत, जोनो गैया को दूध में लत पीवे, अब बड़े हो जा सो भूसा खाने पर नहीं होते हैं सो के नहीं हुए। अच्छा दुनिया की छोड़ो तुम तो, हम प्रमाण तो बहुत है। नानक देव जी भी कह रहे कि नानक नन्हे बने रहो ज्यो दूब के खूब। अच्छा जैसा वैसे तूफान चल रहा, क्यों पेड़े पट के गिर रहा है, बड़े बड़े गिर रहा है, काय भी बड़े हैं। अर्जुन गमला में लगे कहता ना तूफान आ जावे तो मई के मई ऐसे हुआ के जाके। तो तूफान में कौन उखड़ के फेंकता है? बड़े। ना कोई आया ना कोई आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। और ये हवाओं गुल से लिपटी हुई तितली को अलग करो तो जाने अभी तक तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तूफान भी छोटे का कुछ नहीं कर सकता। और फिर और अगर सरल करो तो घर में जब रिश्तेदार आउट हैं, घर में जब भी रिश्तेदार आते हैं, ईमानदारी बताओ आज तक कोनो बब्बा को पैसा मिले? रिश्तेदार आए हुए और जान लगे हो, कोनो बब्बा को पैसा दे के लिए 10 को धर ले। घर के बड़ों को पैसा मिले? आज तक नहीं मिले। घर में जितने मोड़ी मोड़ा हो था हल्के 100, 50, 200 सबको मिला।
पर बब्बों को पैसा नहीं मिले, काश भी घर में बड़े हैं, उनकी तो बागत हो तो कहीं बोले दादाजी, बोले काय, बोले जीजा जी जा रहे पैसा देव टीका करने, बड़ों के पैसा गलत हो रहे। इसलिए छोटे बन के रहो, छोटे बन के जीवन जियोगे तो जीवन का आनंद कुछ अलग होगा। तो गुरु कहता है नमो, छोटे बनो, बड़ा ने बनियो। एक जगह दार पिस रही थी, वो दार से पूछी काय पिस रही, अब बोले बड़ा बनने, बड़ा तो पिसने तो पा रहे। अच्छो पीस के खोलत करज्जा में फेंक दो, बोले काय, बोले भैया बड़ा बनने तो करज्जा में ऐसे निकाल के नमक मिर्च डाल देंगे, बोले काय, बोले बड़ा बनने तो नमक मिर्च तो से नहीं पा रहे। तो जब मूंग की दार के, उड़द की दार के बड़ा के लाने इतनी मेहनत है, तो अपन हो बड़ो बनवे में कितनी मेहनत पर है। इसे गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो। फिर गुरु कहता है नमो, छोटे बनो। फिर गुरु कहता है भगवते, अब इस संसार से भगो। क्यों? क्योंकि समझदार व्यक्ति दो चीजों का भरोसा नहीं करता है। जो समझदार व्यक्ति होता है उसको दो चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस शरीर का, इसका भरोसा मत करो, ये तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है, किसी भी स्थिति में छोड़ सकता है। बोलो कोई भरोसा है कि तुम ससुरारे जा रहे हो तेने मारो? कोई भरोसा है कि तुम बरभान जा रहे हो तेने मारो? चलो बद्रीनाथ जा रहे, भरोसा है कि नहीं मारो? केदारनाथ जा रहे, अमरनाथ जा रहे, तुम गदा को पांव फिसल लगाओ तो तुम गदा घरे नहीं लौट रहे। फिर उते आदमी गदा पे बैठा थे, पूरी जिंदगी घरे गदा बनो रहो, और उते गाओ सो गदा पे बैठ गो सो दो गदा पहाड़ चढ़ रहा है इकट्ठी। बताओ पूरी जिंदगी अपन तो गदा ही नहीं बने, घर गृहस्थी को बोझ लादे लादे गदा ही तू आए, और उते गए सो फिर गदा ही पे बैठ गए। भगवान कहता हो दो ही गदा। शरीर का भरोसा मत करो, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, ये तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है। दूसरा, समझदार व्यक्ति दो चीजों का भरोसा नहीं करता, पहला शरीर का और दूसरे संसार का। इस संसार को भी भरोसा न करो, जो संसार भरोसे के लायक है ही नहीं। संसार का भरोसा मत करो, इस संसार तुम्हें धोखा देगा। फिर आखिरी में गुरु कहते अगर ये तीन बातें न माने तो वासुदेवाय काल रूपी बांस सिर पे पड़े और गोविंदाय नमो नमः हो जाने, मर जाने। तो ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जाप किया, एक आध बार अपन बोल लिए, इतने भली एक बार बोलो जे है, पर 2-5 हजार जाप अब हो जाने तो आदमी बैठो है। और कीर्तन में काय जाओ चाहिए, घर में माला करे को 1 गुना फल है, और कीर्तन में जितने लोग उतने बैठे हैं उतने गुना फल है। मान के चलो तो ऐसे बार बार तुम उनसे कहते हैं कि 2 ही बार सीताराम कह लई, अगर यहाँ 5000 लोग हैं और तुमने 2 बार सीताराम कही तो तुम्हारा 10,000 सीताराम नाम बैंक को खातो भर गो कहा होते। क्योंकि सामूहिक जब भजन होता है तो जितने लोग बोलते हैं उतना उतना भजन सबका माना जाता है। तो अगर भगवान ने मौका दो है तो अपन 5 ही बार बोल भी तो 5000 आदमी है तो 25,000 जाप हो रहा अपनो।
सब जने बोलियो मनो बोलियो बेई जे के बाप दादों से होत रहा हो। और कहा अब जब तुम्हारे खानदान में नहीं भाव कहूं, तुम्हारी 7 पीढ़ी मर गई बिना नाव लाए, तो तुम उनकी निभाए रखो, तुम नाव ने लिजो। अरे जब खानदान भर के मर गए बिना भगवान के भजन के, तो तुम काहे हो परेशान हो रहे। तो अब देख लियो जे के ओठ ने हले और ताली ने बजे, तो समझ लियो के खानदान में कहूं भजन ने भाव कहाओ। सुबह ते भी सुधीश पटेल जी के ते नियम नहीं तोड़ रहा। अब भाई अपन को के नियम काय हो तोड़वा जी, जे की जैसी खानदान में चली रही भाई निभा रहा आदमी, तो जे के बाप दादों से होत रहा हो बेई करियो। तुम तो देख लियो बगल में अगर वो की थप्पड़ी ने बज रही तो जान जाइए जो बेसौरी राक्षस लाके को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनायो। दोनों हाथ उठा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो आनंद कंद बाके बिहारी लाल की, नारायण भगवान की, द्वादश अक्षर मंत्र की, समस्त जपने वालों की। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को जपा और इस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां, रजोगुण तमोगुण सतगुण, उसी से 3 काल बनाए, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। दूसरी रचना में ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया और इनसे कहा कि सृष्टि बढ़ाओ। तो चारों भाइयों ने कहा पिताजी ये बताओ तुम्हें किसने प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले हमने उसको देखा ही नहीं। तो चारों भाई बोले अब हम उसी को प्रकट करेंगे जिसने आपको बनाया है। ब्रह्मा जी बोले शादी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले बड़े होके? चारों भाई बोले बड़े होके शादी होती है? ब्रह्मा जी बोले वो तो बड़े हो जाओगे तो शादी होगी। तो चारों भाइयों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, 5 ही साल के रह गए। शादी के डर से बड़े ही नहीं भाई चारे, आज भी 5 ही साल के।
ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया, भगवान शंकर को। इनको 11 पत्नियां दी, 11 नाम दिए। कहा जाओ सृष्टि बनाओ, और जब ये सृष्टि बना के लौटे रुद्रदेव तो क्या बना के लाए? भागवत में लिखा, भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति ते ही शिव काल। ब्रह्मा जी बोले, काय भैया, हमने घर बनावे की कही थी, तुमने मरघटा बना के धर दो, तुम ही ले जाओ। शंकर जी बोले, हम लाए तो जा रहे, जगह तो अपने लगा बहुत डरी। शंकर जी को कैलाश बहुत बड़ो है, पर शंकर जी बोले कि एक दिक्कत है, इनके खावे पीवे की व्यवस्था कहां से हो जाए? भाई बने तो हम आए तेरे। ब्रह्मा जी बोले, तो अपन एक नियम और बना दे। भी बोले का?